महाराष्ट्र में किसानों के टमाटर पर जिहादी व्यापारी और दलाल आतंक मचा रहे हैं। जिहादी व्यापारी और दलाल किसानों से कम भाव में टमाटर खरीदकर होलसेल सब्जी मार्केट में टमाटर बेच रहे हैं और इसकी कीमत इन्होंने 100 से लेकर 200 रुपए किलो तक रखी है। छत्रपति संभाजीनगर के जाधव मंडी होलसेल सब्जी मार्केट में बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी और कुछ जिहादी दलाल किसानों से कम भाव में टमाटर खरीदकर अधिक दामों में बाजार में बेच रहे हैं, जिसके कारण छोटे व्यापारी सब्जी मंडी में वही टमाटर 200 रुपए से 250 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिहादियों ने देश भर में आतंक मचाने का अब नया रास्ता अपनाया है। देश में मुस्लिम व्यापारी टमाटर के मुंह मांगे दाम लगा रहे हैं। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के टमाटर पर मुस्लिम व्यापारियों का दलाली थमने का नाम नहीं ले रही। अन्नदाता से कम दामों में टमाटर खरीदकर बाजार में महंगे दामों में बेच रहे हैं, जिसके कारण आज महंगाई आसमान को छू रही है। किसान भगवान का रूप होता है जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करके सभी देशवासियों के पेट को भरता है, लेकिन आज उन्हीं किसानों के साथ जिहादी अत्याचार कर रहे हैं। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, लेकिन मुस्लिम व्यापारी और दलाल किसानों से कम भाव में टमाटर खरीदकर होलसेल सब्जी मार्केट में टमाटर धड़ल्ले से बेच रहे हैं, जिसकी कीमत आज देश भर में महंगाई बढ़ चुकी है। आज उस टमाटर के दाम 100 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक चले गए हैं। छत्रपति संभाजीनगर के जाधव मंडी होलसेल सब्जी मार्केट में बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी और मुस्लिम दलाल किसानों से कम भाव में टमाटर खरीदकर छोटे व्यापारियों को टमाटर बेच रहे हैं, जिसके कारण छोटे व्यापारी रिटेल सब्जी मंडी में वही टमाटर 200 से लेकर 250 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। और टमाटर के महंगे होने से देश भर में किचन का बजट गड़बड़ा गया है और बढ़ गया है। टमाटर की आसमान छूती कीमत से आम आदमी आज त्रस्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन। होलसेल सब्जी मार्केट जादव मंडी में आप टमाटर के हाल देख सकते हैं। ये टमाटर के कैरेट है, बड़े बड़े कैरेट है। एक एक कैरेट में 10-10 किलो से ज़्यादा टमाटर है, लेकिन ये होलसेल टमाटर है। हालांकि टमाटर आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे, छोटे छोटे जो नींबू होते हैं उसके आकार के टमाटर है, लेकिन इसके भाव 80 रुपया 100 रुपया किलो होलसेल मार्केट में है। और यहाँ से जब व्यापारी रिटेल व्यापारी इसको लेकर जाएगा तो यही टमाटर जो है 100 रुपये से लेके 150 रुपया किलो तक लोगों को बेचा जाएगा। छोटे छोटे टमाटर है। सर, किस तरह से कैरेट के भाव है, क्या भाव में आप टमाटर होलसेल में दे रहे हैं? टमाटर अभी अच्छा वाला कैरेट लिए तो 2000-2500 रुपये जा रहा है और मीडियम लिए तो 1000-1200-800 रुपये किलो का कितना भाव जाता है? किलो का 70-80 रुपये किलो। बारीक और बड़े का जा रहा है 80 रुपये 100 रुपये किलो। ऐसे छोटे छोटे टमाटर 80 में आप होलसेल में बेच रहे हैं। हाँ। यही टमाटर रिटेल मार्केट में जाएंगे तो रिटेल व्यापारी तो इसको 100 से ज्यादा भाव में बेच रहे हैं। बेचना पड़ेगा। हाँ हाँ, माल ही नहीं है, बारिश की वजह जो है माल ही नहीं है, माल पूरा कम लगे हुआ है। आप किसानों से क्या भाव में माल खरीद रहे हैं? किसानों से 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो खरीद कर रहे हैं। लेकिन किसानों का बोलना है कि व्यापारी जो भाव में मार्केट में बेच रहे हैं वो भाव हमको नहीं मिल रहा है। किसानों को जो चाहिए 150 रुपये 100 रुपये किलो भाव, किसानों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उतना भाव उनके माल के क्वालिटी के हिसाब से मिलेगा। माल जैसा रहेगा वैसे ही भाव मिलेगा ना। कब तक टमाटर के भाव कम हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? अभी हाँ 2-2.5 महीने बाद। तो आप देख सकते हैं कि जो होलसेल व्यापारी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी और 2 से 2.5 महीने तक ये जो टमाटर है, इन टमाटर के भाव कम नहीं होंगे। ऐसे में अब लोगों का जो किचन का बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ता हुआ जा रहा है। लोग परेशान है, टमाटर खाना या फिर नहीं खाना। कैमरा पर्सन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति
संभाजी नगर। टमाटर के भाव 7वें आसमान पर है और टमाटर के भाव ने बिगाड़ दिया है किचन का जायका। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्रपति संभाजी नगर के होलसेल सब्जी मार्केट जादव मंडी में। आप देख सकते हैं कि इस जादव मंडी में आपको टमाटर जो है बहुत कम जगह पर दिखाई दे रहे हैं और जहाँ पर टमाटर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर 100 रुपया से भी ऊपर भाव है, लेकिन 100 रुपया किलो से कम में टमाटर यहाँ पर नहीं बिक रहे। भले छोटे छोटे अगर टमाटर है तो उनके रेट भी आपको 100 रुपया किलो मिलेंगे। हालांकि ये होलसेल मंडी है। अगर हम रिटेल की बात करें, जो रिटेल मंडी होती है शहर में छोटी छोटी सब्जी मार्केट, वहाँ पर टमाटर के भाव 150 से लेकर 180 रुपया किलो है। ऐसे में अब लोगों के लिए टमाटर खाना आसान नहीं है, क्योंकि टमाटर ही अब रुला रहे हैं लोगों को। हालांकि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें व्यापारियों का तो फायदा हो रहा है, लेकिन किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों का कहना है कि टमाटर के दाम भले ही मार्केट में 100 रुपया से 150 रुपया किलो तक बिक रहे हैं, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा है उचित दाम। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। जिसको लगेगा वो खाने के लिए उसको खरीदना पड़ेगा। अब गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते। हम सुन रहे थे कि टमाटर 120 180 तक गए, आप डायरेक्ट 200 भी बता दिया आपने। तो अबे हमको जैसा मार्केट से मिलेगा हमको वैसा लेना पड़ेगा। किसानों से क्या भाव में खरीद रहे आप? किसानों से भी, किसानों का ये एक अड़द पे आता है, कमीशन पे लेते हैं वो लोग। कमीशन अड़द पे आके कमीशन देते लेते हैं अड़द से, ये हम इसमें बीच में अड़द वाले से लेते हैं। होलसेल मार्केट में आप बैठे हुए हैं, टमाटर की रेट आप 200 रुपये किलो बता रहे हैं। यही माल लोकल मार्केट में कितने में जाएगा फिर अब? ये लोकल मार्केट में जाएगा 250 रुपये किलो। 100 रुपए किलो। तो आपको मतलब कैसे चलेगा बजट आपका इतना महंगा टमाटर? कुछ नहीं, 1000 रुपए का होगा। थैली नहीं भरी है, देखो ना क्या है, कुछ भी नहीं भरा। ये 1000 रुपये का सामान हाँ, होगा। 1000 रुपए का होगा। हाँ, सब्जी, मिर्ची और बटाटा। और यही आप लोकल मार्केट से लेंगे तो और बढ़ जाएंगे भाव। वो तो फिर 200 रुपए किलो लेना पड़ेगा। व्यापारी बोल रहे कि और 2-3 महीने ऐसे भाव रहेगा। अब क्या होता है क्या ना मालूम नहीं कुछ। तो टमाटर जो पहले खाते थे उतने खा रहे कि कम कर दिया? कम कर दिया। अब 1 किलो लेके गए तो 1000 का सामान 1000 का है। देखो थैली में 1000 का है। कितने दिन चलेगा ये क्या है, 2-4 दिन चलेगा बस। ये 1300 के खरीदी का है, 1400 1350 में बेच रहे हम। कैरेट कैरेट किलो की रेट क्या है? किलो का रेट तो महंगा है, 100 रुपये 90 रुपये बिक रहा है। छोटे छोटे टमाटर है ये बिक रहा है 70 रुपये किलो। किसानों से क्या भाव खरीद के लाया? ये 1300 रुपये में लाभ नहीं है, ये हमको 65 रुपये पड़ गए। और ये लोकल मंडी में जाने के बाद क्या भाव बिकेंगे? ये 80-70 बिकता है। आपको कितना फायदा हो रहा है टमाटर बेचने में? ये 1 कैरेट बेचे तो 50-60 रुपये बच जाते। 50-60। लेकिन किसानों को बोलना है कि आपको बहुत फायदा हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। उनको फायदा हो रहा, ये किसानों का 100 रुपये में बिकता था, 1500-1300 में बिक रहा है बारीक वाला। किसानों का बोलना है कि जो बीच वाले जो है ये टमाटर लेके मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं वही इसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसी वजह से भाव बढ़ रहा है, हमको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों को तो ज़्यादा फायदा हो रहा है उसमें, किसानों को ज़्यादा फायदा हो रहा है इसमें। आप कब से टमाटर बेच रहे हैं? हम तो बहुत 10 साल 15 साल से बेच रहे हैं। अब कितने दिन तक ऐसे भाव रहेंगे? अभी ये महीना भर चलेंगे और ऐसा टाइट भाव। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं और इसमें सोच है जिहादी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। ज्यादा जानकारी के लिए बाबूलाल, एक तरफ जिहादी आबादी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ टमाटर के दामों में इजाफा भी इन जिहादियों के द्वारा किया जा रहा है। टमाटर के दाम उच्च स्तर पर पहुंच गए इन जिहादियों के चलते। निश्चित तौर पर शिवम, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जो होलसेल मार्केट है, सब्जी मार्केट है, वहां पर बड़ी संख्या में मुसलमान व्यापारी बनकर बैठे हुए, दलाल भी एक तरफ से मुसलमान ही बैठे हुए। ये लोग क्या करते हैं कि किसानों से सीधा माल खरीदते हैं, 30 रुपया 40 रुपया किलो के भाव से खरीदते हैं, फिर उसका गोडाउन में स्टॉक करते हैं और भाव बताते हैं कि मार्केट में टमाटर नहीं है, और फिर भाव बढ़ा के टमाटर को मार्केट में लाते हैं और 30-40 रुपया किसानों के द्वारा खरीदे हुए टमाटर को अब 150, 180 और 200 रुपये किलो तक ये लोग बेच रहे हैं। इसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है, हमारे अन्नदाताओं को हो रहा है। अन्नदाता इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का कुछ भी वहां पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सीधा यहाँ पर ये जो जिहादी है, मुसलमान है, ये इसका फायदा ले रहे हैं
होलसेल मार्केट से लेकर ये जो छोटे व्यापारियों को बेचते हैं, फिर छोटे व्यापारी इसी टमाटर को 200 से 250 रुपया किलो में बेचते हैं, जिसके चलते आम नागरिक का बजट पूरा बिगड़ता जा रहा है। जो लोग 1 किलो टमाटर खरीदते हैं वो लोग अब 500 ग्राम टमाटर खरीदने को भी डर रहे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इन जिहादियों ने किसानों के जो है पसीने के कमाई के ऊपर भी नजर बनाई हुई है, और उसी का बदौलत यह है कि आज पूरे देश भर में टमाटर के हालात है। हमने वो तस्वीरें भी अपने देश भर के दर्शकों को दिखाई है कि जब टमाटर के भाव नहीं होते हैं, जब 2 से 3 रुपया टमाटर का भाव रहता है किलो का, तो किसान टमाटर मंडी तक नहीं भेजते हैं, क्योंकि मंडी तक भेजने के बाद जब टमाटर बेचते हैं तो किसान का जो किराया खर्चा होता है, गाड़ी भाड़ा होता है, वो भी नहीं निकलता है। इसलिए वो किसान टमाटर को सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन उन किसान की कोई मदद नहीं करता है। जब टमाटर के भाव बढ़ते हैं तो ये जिहादी बीच में आकर इस तरह से किसानों के पसीने की कमाई को डकारते हैं। अब ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये काली कमाई करके इस तरह से जो अपना धन जमा करते हैं तो अपनी जेबें घर में करते हैं, लेकिन नुकसान किसानों को हो रहा है। आम आदमी टमाटर खाने से डर रहा है। इसका सीधा बात यही है कि हर मार्केट के अंदर बड़ी संख्या में मुसलमान जिहादी घुस गए हैं, और ये घुसपैठ करके जो किसान है उनके किसान के पसीने की कमाई भी ये इस तरह से नकारते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन बाबूलाल, पहले इन्होंने लफ्ज जिहाद शुरू किया, धर्मांतरण का खेल शुरू किया, हिंदू नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर अपने कब्जे में किया इन जिहादियों ने। अब ये जिहादी व्यापार जिहाद फैला रहे हैं। टमाटर के जो दाम हैं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं जिहादियों के चलते। व्यापार जिहाद है ये बाबूलाल। जी, निश्चित तौर पर शिवम, हम अपने दर्शकों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस तरह से सब्जियों के भाव लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो जिहादी मार्केट में घुस गए हैं और ये सीधा किसानों का माल उनसे कम भाव में खरीदते हैं और उसको स्टॉक करते हैं, मार्केट में तब लाते हैं जब मार्केट में पता चलता है लोगों को मार्केट में टमाटर नहीं है, फिर ये अपना माल बाहर निकालते हैं और फिर इसका 4-4, 5-5 गुना रेट वसूल करके ये अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए। लेकिन किसानों को उनके पसीने की मेहनत का कुछ भी फल नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार को भी सोचना होगा, जो किसानों के हित की बात करते हैं उनको इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा कि आखिर सब्जियों के भाव बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि सब्जियां तो किसान पैदा करते हैं और मार्केट में भी लेके जाते हैं, लेकिन नागरिक तक वो सब्जियां इसलिए नहीं पहुंचती कि ऐसे जिहादी मुसलमान बैठे हुए वो स्टॉक करते हैं, मार्केट में माल आने नहीं देते हैं और मनमानी रकम वसूली करने की जब नौबत आती है तब माल बाहर निकालते हैं और फिर उसका 200 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, 180 रुपया किलो का भाव लगाकर ये करते हैं। पूरे मार्केटों में सबके सब इस तरह से मुसलमान जो है व्यापारी बने हुए हैं, एजेंट भी मुसलमान बने हुए हैं और किसानों की लूट कर रहे हैं और आम लोगों के किचन का बजट भी बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ये जिहादी दलाल आखिरकार बाबूलाल चाहते क्या हैं? इन पर पुलिस प्रशासन का डंडा क्यों नहीं चलता? जिस तरह से जिहादी दलालों की चलते आबादी इन्होंने बढ़ाई, अब टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो इन जिहादी दलालों पर प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम साबित क्यों हो रहा है बाबूलाल? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन को इस बात से गंभीरता से लेना होगा। हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी लगातार किसानों के मुद्दे की बात करते हैं। हम किसान के साथ हैं, हम किसान को कर्ज मुक्त करेंगे। लेकिन किसान कर्ज मुक्त कैसे होगा? क्योंकि किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलों को, उनकी सब्जियों को इस तरह से कम भाव में ये लोग जाके उनसे ठगी करते हैं, उनसे खरीदते हैं और फिर बाजार में ऐसे लूट मचाते। तो इस लूट को रोकना पड़ेगा। सीधा किसान का माल मार्केट में आए और सीधा किसान के थ्रू ही आम नागरिक के पास जब जाएगा तो निश्चित तौर पर किसान को भी फायदा होगा और आम नागरिक को भी फायदा होगा। लेकिन ये दलाल, ये जिहादी बैठे हुए, ये आम नागरिक और किसान के बीच में दरार बन के बैठे, दीवार बनकर, और ये सीधा उनका जो मुनाफा है ये इनकी तिजोरियों में जमा करने में लगे हुए, उसकी बदौलत। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने बाबूलाल। ये आम आदमी और किसानों के बीच में दरार बन के बैठे हैं और व्यापार जिहाद फैला रहे हैं। लेकिन बाबूलाल, सवाल ये कि आखिरकार किसानों को इन जिहादी दलालों के पास क्यों जाना पड़ता है? क्या छत्रपति संभाजीनगर में जितने बड़े बड़े आड़तिये हैं सबके सब जिहादी हैं क्या? देखिए, सबके सब जिहादी है, 90% पूरे जिहादी है और ये जिहादी किसान को अपना माल लेके मंडी तक आने ही नहीं देते हैं।
उनके खेतों के सामने ही डेरा लगाकर बैठ जाते हैं, उनको डरा धमका कर उनका माल कम दाम में खरीदते हैं और फिर उस माल को मंडी में लाकर गोडाउन में जमा करके बड़े कीमत में वो लोग बेचते हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी गुंडागर्दी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि किसान खुद अपना माल मंडी में लाए और वो खुद अगर अपना माल बेचेगा तो किसान को भी उसका सही दाम मिलेगा और आम नागरिक को भी उसकी कीमत सही मिलेगी। बिल्कुल, और इन ज्यादतियों का बाइकआउट भी करना होगा किसानों को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए बाबूलाल।